अगर लोग, रिश्तेदार, शौहर या बच्चे आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहे या बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, तो आप ऐसा क्या करें कि आपका शौहर आपकी बात माने, आपके बच्चे आपका कहना मानने लगें और बाकी लोग जो आपकी इज़्ज़त नहीं करते, वो भी आपकी इज़्ज़त करें? देखिए, अगर लोग आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहे, तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि आपने खुद उनको ये मौका दिया है कि वो आपकी बेइज़्ज़ती करें। अगर आपका एहतराम नहीं कर रहे या बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, तो इसकी वजह भी आप खुद हैं। आपने अपनी सोसाइटी में देखा होगा कि एक घर में 2 बहुएँ होती हैं, एक बहू को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही होती है और सब इसका एहतराम कर रहे होते हैं, उसका कहना मानती हैं, उसकी बड़ी बातें सुनी जा रही होती हैं क्योंकि उसका एक रोब होता है, सब इससे डरते हैं, इसके अंडर प्रेशर में रहते हैं। जबकि दूसरी जानब जो दूसरी बहू है, ना तो वो इतनी तेज़ है, सिंपल सी, सीधी-सादी सी है, लेकिन लोग उसको दबा कर रखते हैं, इससे काम भी ज़्यादा लेते हैं और उसके तंग करते हैं, उसके आराम का भी किसी को ख़्याल नहीं होता। सब समझते हैं कि ये अल्लाह की गाय हैं, जितना काम दिया जाता है ले लें, इसके मुँह में कौन-सा ज़ुबान है। यानी कि ससुराली सेम ही होते हैं, रिश्तेदार वही होते हैं, नंदें भी वही होती हैं, देवर, सास-ससुर यानी कि सभी वही होते हैं। लेकिन एक को ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही है, तो दूसरी को कम मिल रही है। इन द सेम वे, सेम इसी तरह से एक आदमी है, अगर 2 शादियाँ कर लेता है, तो एक बीवी को वो बहुत ज़्यादा ख़्याल कर रहा होता है, लेकिन दूसरी बीवी को इग्नोर कर रहा होता है। यानी कि एक को पूछता तक नहीं है और दूसरी की इतनी रिस्पेक्ट है, दोनों के लिए आदमी वही होता है, लेकिन एक औरत ने उसे सिखाया है कि आपने मुझे किस तरह से इज़्ज़त देनी है, दूसरी औरत ने उसको सिखाया ही नहीं है कि मेरी इज़्ज़त करना कोई ज़रूरी नहीं है। सो लोगों में, माशरे में और रिश्तेदारों में इज़्ज़त और मकाम किस तरह से बनाया जाए? आज के व्लॉग में हम बहुत से अहम पॉइंट डिस्कस करेंगे। वीडियो के सभी पॉइंट को नोटिस कीजिएगा। हर पॉइंट में बहुत ही अहमियत है। आप लोग सभी पॉइंट को ज़रूर बॉदर कीजिएगा ताकि आपको बहुत कुछ गेन करने को मिले। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। हाउ आर यू? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़ाइन, एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ। तो कैसी हैं मेरी प्यारी-प्यारी शहज़ादी बहनें? उम्मीद है ठीक होंगी जनाब। तो अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। इसी दुआ के साथ चलती हूँ व्लॉग की तरफ। सबसे पहले जो न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जनाब। आपके मोटिवेशन से ही हम आगे से आगे काम करते हैं। तो चलते हैं व्लॉग की जानिब। आपने ऐसे कौन से काम करने हैं कि घर में, माशरे में और रिश्तेदारों में सब लोग आपकी इज़्ज़त करें? इससे पहले कि मैं आपको ऐसे 3 काम बताऊँ जो आपने नहीं करने, सो सबसे पहला काम ये है, डोंट आंसर अ ब्रिक विथ स्टोन। आपने कभी भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि अगर किसी ने कुछ न कुछ कह दिया, अगर किसी ने उसको गाली दिया तो वो भी आगे से गाली ही जवाब में देंगे। अगर ये कोई उस पे चीखा है तो उससे ज़्यादा चीखेंगे। यानी कि अगर उनके साथ गलत रवैया अख्तियार करते हैं तो उसी तरह इंसान दूसरों की नज़रों में भी गिर जाता है और सेम उसी तरह से उसको उससे ज़्यादा रूडली बिहेव करेगा। आपस में ताल्लुकात भी खराब होंगे। अक्सर घरों में होता है कि बहू से अगर कोई गलती हो गई है, शौहर ने उसे कुछ नहीं कहा, इग्नोर कर दिया है, तो उसकी सास उसके हस्बैंड को कहेगी तुमने इसे क्यों छोड़ा है, ये तुम तो बहुत बुज़दिल हो, तुम तो उसे कुछ कहते नहीं हो। तो इससे शौहर भी गुस्से में आ जाएगा और वो जाकर अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा लड़ने लगता है। इससे घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कई माएँ भी ऐसी हैं जो अपनी बेटियों को ये समझाती हैं कि ससुराल में तुम क्यों उनकी गलत बातें सुन रही हो, तुम क्यों बातें बर्दाश्त कर रही हो, क्यों उनको खरी-खरी नहीं सुनाती, या फिर हम मर गए हैं, हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम क्यों उनकी बातें सुनती हो। तो माशरे में बहुत सी औरतें जो है ना इस वजह से भी अपनी बेटियों के घर ख़राब कर लेती हैं और बाज़ लड़कियाँ अपनी ज़ुबान की वजह से ही दूसरों की नज़रों में गिर जाती हैं। अपनी बदज़ुबानी की वजह से लोग उनको मुँह फट कहते हैं। सो सेकंड पॉइंट इज़ डोंट रिवेंज, यानी कि हमें बदला नहीं लेना चाहिए। अगर हमें किसी ने तकलीफ़ दी है या बदले में हमें उसे तकलीफ़ देंगे, बाज़ लोगों को राहत ही मिलती है दूसरों को तकलीफ़ देकर। कुछ लोग दूसरों को तकलीफ़ में देखकर बहुत खुश होते हैं, उनकी नेचर होती है दूसरों को दुखी देखकर खुश होना। तो अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो दूसरों का दिल दुखाते हैं। इस तरह से ना उनका दिल इतना सख्त हो जाता है, उनका दिमाग साज़िशी हो जाता है, हरदम साज़िश में रहते हैं, किसी को किस तरह तंग करते हैं। तो कोशिश करें कि आप रिवेंज ना लें, कोशिश करें कि माफ़ करना सीखें। अल्लाह ताला को भी माफ़ करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। सो मूविंग टू द थर्ड पॉइंट इज़ डोंट एक्सप्लॉइट अ सिचुएशन।
تیسرا کام جو آپ نے نہیں کرنا وہ موقع سے فائدہ مت اٹھائیں، یعنی کہ آپ نے اب کسی کی غیبت کرنے، برائی کرنے یا کسی قسم کا نقصان کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر ان کیس موقع کا فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو ذلیل کرنے کا لیے آپ نے کوئی موقع نہیں چھوڑا تو یقین کریں کہ آپ کی لائف میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا، آپ کا ضمیر آپ کو جوڑے گا۔ سو موونگ ٹو دا فورتھ پوائنٹ از ایکسیپٹ یور ویکنیس اینڈ مسٹیکس۔ کئی مائیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں، بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کے اپنے ہسبینڈ کی نظر میں خود ہی گر جاتی ہیں، بہت سی محبت میں آ کے بچوں سے بہت سارے وعدے کر لیتی ہیں، لیکن بعد میں جب وہ پورے نہیں کر پاتی تو ان کے بچے بھی ان کو جو ہے نا جھوٹا سمجھتی ہیں، اپنے بچوں کی نظر میں بھی گر جاتی ہیں کہ ہماری ماں ہم سے وعدہ کر لیتی ہیں لیکن اس کو پورا نہیں کرتی۔ تو بعض دفعہ بچے کہہ دیتے کہ آپ تو بہت جھوٹی ہیں، آپ وعدہ کرتی ہیں پورا نہیں کرتی۔ اسی طرح سے بہت سی عورتیں جو ہے نا اس وجہ سے کیونکہ اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کرتی، ہسبینڈ کے آگے زبان درازی کریں گی، ان کی کہنا نہیں مانیں گے، تو اس طرح سے بھی ان کے اعتماد میں بہت زیادہ کمی آتی ہے۔ سو موونگ ٹو دا ففتھ پوائنٹ از ڈونٹ میک پیپل انڈرسٹینڈ بائی یور ورڈس، یعنی کہ لوگوں کو اپنے الفاظ سے نہیں بلکہ رویوں سے سمجھائیں۔ ہم اکثر الفاظ کے ذریعے ہی معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ، قابل لوگ بھی پاگلوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چیزوں کو الفاظ سے ہی بہتر کر لیتے ہیں۔ بچوں کے معاملے میں بھی ہمارا یہی رویہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، چینکتے ہیں، چلاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو ایسے سمجھائیں گے۔ تو 6 پوائنٹ از رسپیکٹ یور سیلف۔ جب تک آپ اپنی خود کی عزت نہیں کریں گے جب تک لوگ بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ اپنے خود کو ویلیو دیں تاکہ لوگ آپ کی رسپیکٹ دیں۔ اگر آپ خود ہی کو ڈسکریج کرتے رہیں گے تو لوگ آپ کو کبھی بھی انکریج نہیں کریں گے۔ تو اپنے آپ کو عزت دیں، اپنے آپ کو ویلیو دیں، لوگ بھی آپ کو عزت دیں گے۔ جب تک آپ خود کو نہیں منوائیں گے لوگ کبھی بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے۔ کوشش کیجیے خود کو منوائیں، دوسروں کو کبھی موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی رسپیکٹ کرے۔ جب تک آپ دوسروں کو موقع دیتی رہیں گی تب تک لوگ آپ کو آزماتے رہیں گے۔ کوشش کریں کہ اپنی ویلیو بنائیں، اپنا روب، اپنا دبدبہ بڑھائیں۔ تو آج کے ولاگ میں بھی میری کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے ولاگ کے ذریعے کنوے کروں تاکہ سننے والوں کو کچھ نہ کچھ گین کرنے کو ملے۔ تو اگر آپ کو ولاگ اچھا لگے تو پلیز آگے بھی ضرور شیئر کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر آف یو۔ بائے بائے۔